चलिए लेके आए हैं एक और एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे। हैशटैग नंबर 4 एमकॉम वाले बच्चे सिम 2 का आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, जिसको लेवरेज हम इस टॉपिक को बोल रहे हैं। आपका एक और क्वेश्चन लेके आया हूं और ये जो क्वेश्चन है मेंशन कर दूं आपका, ये जो क्वेश्चन है सीएमए क्लास, सीएमए इंटर में पूछा गया। यह है जून वाले बैच में, जून 2015 की बैच में ये क्वेश्चन आया था। इससे पहले भी जो हम लोगों ने बात किया था वहां पे भी 2015 का ही टॉपिक मैंने लिया था। बट जो भी बच्चे सीएमए, सीए या फिर सीएस की प्रैक्टिस करेंगे उनको पता है ईयर में 2 टाइम आपके एग्जाम्स होते हैं। तो लास्ट वाला दिसंबर वाली बैच का था, आज वाला जो भी क्वेश्चन है आपका जून वाला बैच का है। क्वेश्चन का लेवल देखो, क्लियर देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। इनकम स्टेटमेंट दिए हैं बट फॉर्मेट में नहीं दिए, जो आपका फॉर्मेट है उस फॉर्म में नहीं है। तो आपको करना क्या है, पहले तो फॉर्मेट में आपको लिख लेना है, फॉर्मेट में लिख के फॉर्मूला अप्लाई करना है, बहुत सिंपल सा आपका आंसर हो जाता है। तो पहले आपको फॉर्मेट लिखना है। फर्स्ट आपका अगर मैं बात करूं आता है सेल्स। सेल्स में से आप क्या माइनस करते हो, सेल्स में से आप माइनस कर दोगे वेरिएबल कॉस्ट। क्या माइनस आप करने वाले हो, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। क्या मिलने वाला है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से आपको माइनस करना है, कंट्रीब्यूशन से आप माइनस करते हो फिक्स कॉस्ट, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। बट एक ही नाम लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिक्स कॉस्ट ही लिखो आप, या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर दिया होगा क्वेश्चन में तो ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखना। फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद मिल जाएगा ईबीआईटी, या फिर बोला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। क्लियर है। देन नेक्स्ट लेस करना है हमको, ईबीआईटी में से पहला माइनस होगा हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस होने के बाद मिल जाएगा, इंटरेस्ट हटा दो आप इसमें से, क्या मिलेगा, एबीटी या फिर पीबीटी, सॉरी पीबीटी। क्लियर है, बिल्कुल। चलिए अमाउंट आपको क्लियर मेंशन है। सेल्स कितना देके रखा है, 1050 आप मेंशन यहां पे करिए, 1050 माइनस कर लेना है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना है, 767 माइनस करने के बाद क्या मिल जाएगा हमको, कंट्रीब्यूशन। तो माइनस करते हैं, कैलसी उठा लो आप। $1050 माइनस 767, 283 आ रहा है, 283 में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करना है। तो फिक्स कॉस्ट कितना है आपका, फिक्स कॉस्ट है 75,000, 75 माइनस करिए तो आ जाएगा 275, यहाँ 853828 आ जाएगा। माइनस आपको इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट आपका 110 है, 110 आप माइनस करो, ईबीटी मिलेगा, माइनस किया 98 आया। क्लियर है। उसके बाद टैक्स भी दिया है, टैक्स पहला ऐसा समय है जहां पे टैक्स आया है, तो इसके बाद लास्ट हम माइनस ही वही करते हैं। क्या माइनस करेंगे, टैक्स। तो आपको लिखना है माइनस, आप क्या कर रहे हो, टैक्स। टैक्स कितना परसेंटेज आपका दिया है, 30%। 30% अमाउंट निकाल के दिया है 29,400। टैक्स माइनस करने के बाद जो हमारा ईएटी मिलेगा, या फिर आप बोल सकते हो पीएटी, जो फाइनल आंसर आया है प्रॉफिट 68,600। पहले तो आप वेरीफाई भी कर लो यहीं पे कि आपने सही फाइंड आउट किया है कि नहीं। कैसे फाइंड आउट आपका किया है, कैसे इसको वेरीफाई करेंगे। तो आपका 98 यहां पे दिख रहा है, 98 आप लिख लो कैलसी पे, 98,000 मल्टीप्लाई
30%, 29,400 आ रहा है। मतलब जो आपका ये टैक्स दिया है ईबीटी पे हमेशा कैलकुलेशन होगा उसका, ध्यान रखना। 98,000 का 30% आप करोगे, 29,400 आपका आया, तो इसका मतलब सही चल रहा है आपका। अब अगर आपने इनकम स्टेटमेंट रेडी कर लिया है तो आपका फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई करना है, ऑपरेटिंग लीवरेज कैलसी उठाना है आपको। ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर्मूला अब तक हर एक बच्चे को समझ गया होगा। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, आप मेंशन करिए यहां पे, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है आपका ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी, ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। कंट्रीब्यूशन कितना है आपका? कंट्रीब्यूशन है 283, आप मेंशन करिए यहां पे 283, डिवाइड बाई ईबीआईटी कितना है? ईबीआईटी 28 है। क्लियर है? कैलसी उठाइए, डिवाइड करिए, कितना आ रहा है आपका? 283 डिवाइड बाई 28 आप करोगे 1.36 टाइम आ रहा है, 1.36 टाइम्स। क्लियर है? सिंपल सा था। अगर आपने इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लिया तो फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई करना है। ईबीआईटी कितना है? 28 है, 28 डिवाइड बाई ईबीटी, ईबीटी कितना? 98 है। कैलसी उठाइए, डिवाइड करिए, 28 डिवाइड बाई 98 आप करोगे तो 2.12 आ रहा है, टाइम्स आप ऐड करिए। कंबाइंड लीवरेज का आपका फॉर्मूला भी बताया गया है कि दो फॉर्मूले हैं आपके पास। पहला, दोनों के बेस पे बनेगा, ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। क्या फॉर्मूला है? कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। कंट्रीब्यूशन कितना है आपका? कंट्रीब्यूशन 283 है, डिवाइड बाई ईबीटी कितना है आपका? 98 है। डिवाइड करेंगे, 283 डिवाइड बाई 98 कर लेंगे तो फाइनल आंसर जो आपका आ रहा है 2.88, 2.88 टाइम्स। क्लियर है ना? सेकंड तरीके से फॉर्मूला थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं, राइट चल रहे कि नहीं। फॉर्मूला है ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज, यही फॉर्मूला है, थोड़ा शॉर्ट में मैंने लिख दिया तो उसी ध्यान रखना, एग्जाम में आपको फुल फॉर्म में लिखना है। ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज आपका कितना आया है? 1.36, मल्टीप्लाई फाइनेंशियल आपका कितना है? 2.12, मल्टीप्लाई करके कैलसी में आप चेक करो कितना आ रहा है, सेम आया होगा आपका 2.88 टाइम्स ही आया होगा। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस वे से सम्स को स्टार्ट कर रहे हैं। मींस आपका इंपॉर्टेंट है इनकम स्टेटमेंट। टैक्स का कोई यूज नहीं है, बट आपको फॉर्मेट जब आप प्रिपेयर करोगे तो टैक्स लिखना है। जब आप देखो, क्योंकि यहाँ पे जितने फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं उसमें ये ईएटी पीएटी का काम नहीं है अभी तक, बट ऐसा नहीं कि आगे के सम्स में नहीं होने वाला, आगे के सम्स में होगा, इसी ध्यान रखना। और यहाँ पे थोड़ा सा कंबाइंड लीवरेज के बारे में कुछ पूछा भी गया कि मतलब आपको क्या पता चल रहा है, तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन में पार्ट में बता चुका हूँ। 2.88 मींस क्या होता है कि अगर आपके सेल्स में जितना भी, मतलब एग्जांपल आप समझो 1% का चेंज होता है तो आपके जो भी ईबीटी है पीबीटी है उसमें 2.88% का इंक्रीमेंट होगा, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अगर सेल आपका 1% का इंक्रीज है तो आपका जो भी ईबीटी आएगा, ईबीटी है उसमें 2.88% का इंक्रीमेंट आपको दिखेगा। डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा। क्लियर है कि नहीं? आप सेल्स बोल लो, आप कंट्रीब्यूशन बोल दो, क्योंकि तीनों वेरिएबल में ही आते हैं। सेल्स हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल कॉस्ट हमारा वेरिएबल है, कंट्रीब्यूशन भी हमारा वेरिएबल है, तो आप कोई भी बोल सकते हो। नहीं तो कोई बच्चा ये ना बोले सर यहाँ पे तो फॉर्मूले में कंट्रीब्यूशन आपने लिखा है तो आप सेल्स वर्ड कैसे यूज कर रहे हो, तो आप सेल्स बोल दो, कंट्रीब्यूशन बोल दो, जो भी है, क्योंकि तीनों हमारे वेरिएबल कॉस्ट के अंदर ही आते हैं, कॉस्ट नहीं सॉरी वेरिएबल पार्ट का ही पार्ट में आते हैं।
क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो में लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे ऐड करिए कमेंट बॉक्स में, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी मेंशन करते हुए चलिए, ताकि इसी तरीके से थोड़ी सी स्पीड में, क्योंकि अभी आप लोग ही बचे हो जिसका एग्जाम अभी तक मीन्स होना बाकी है, बाकी तो ऑलमोस्ट हर एक क्लास का हो गया, तो आपके ऊपर फोकस थोड़ा सा ज्यादा है कि हर एक टाइप्स ऑफ सम की प्रैक्टिस करवा के दे दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए, फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है ऐड कर दिया करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है वो चीजें भी आप मेंशन कर दिया करो कि सर कॉन्सेप्ट में डाउट है, कंफ्यूजन है। जो भी डाउट्स कंफ्यूजन है आप मेंशन करोगे तो आगे की जो भी आपकी वीडियोस रहेगी, जब भी मुझे वो कमेंट दिखेगा या तो रिप्लाई वही हो जाएगा, या फिर ऐसा डाउट्स रहेगा कि जिसका रिप्लाई मुझे किसी वीडियो में देना पड़ सकता है, मतलब बड़ा डाउट्स कंफ्यूजन हो रहा है, तो नेक्स्ट किसी वीडियो में उसका रिप्लाई मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू so much।